अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दार अरकम स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अपने पिछले लेक्चर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ा, तफसील से पढ़ा कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो कैसे इंसान थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और वो लोगों की किस तरह से मदद किया करते थे। आज हम इसी सिलसिले में मज़ीद आगे पढ़ेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। तो आज हमारा दर्स नंबर है 15, जमात अव्वल और मज़मून है उर्दू। हमारा उन्वान है वर्कबुक सफ़ा नंबर 16 और 17। आज हम वर्कबुक सफ़ा नंबर 16-17 में सवालात के जवाबात देंगे। सवाल नंबर 1, इस्लाम के पहले खलीफा कैसे इंसान थे? प्यारे बच्चों, आपने अपने सबक के अंदर पढ़ा है कि इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे और वो कैसे इंसान थे? तो वो नहायत शरीफ और सच्चे इंसान थे, यानी वो बहुत नेक, शरीफ और सच्चे इंसान। जी प्यारे बच्चों, तो आपने अपने सबक में पढ़ा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कि नहायत शरीफ और सच्चे इंसान थे, कि वो बहुत शरीफ, नेक और सच्चे इंसान थे, हमेशा सच बोलते थे। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब दिया था, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे? जी, तो आपने अपने सबक में पढ़ा कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, उन्हें अपने साथ सवारी पर बिठा लेते। जब आप कहीं रास्ते में जा रहे होते तो आपको बच्चे नज़र आते तो आप बच्चों को अपने साथ सवारी पर बिठा लेते और आप बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने यतीम लड़की की बात का क्या जवाब दिया? तो प्यारे बच्चों, आपने अपने सबक में पढ़ा है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु बेवाओं और यतीमों, यानी बेवाओं जिनके शोहर वफ़ात पा चुके होते थे और यतीम जिनके बाप नहीं होते थे, उनका ख़ास ख्याल रखते थे, उनकी ज़रूरियात में उनकी मदद करते थे। इसके अलावा उनके बहुत से काम करते थे। तो जब आप खलीफा बन गए तो एक यतीम लड़की जो थी उसने कहा कि अब तो आप खलीफा बन गए हैं तो जाहिर है अब आप हमारे काम नहीं करेंगे, तो अब हमारे काम कौन करेगा? तब उस लड़की की बात सुन के आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि खुदा की कसम, मैं खलीफा बनने के बाद भी लोगों की खिदमत करूँगा, कि तुम परेशान ना हो, मैं अगर खलीफा बन गया हूँ तो मैं फिर भी लोगों की ऐसे ही मदद करूँगा जैसे मैं अब करता हूँ। आगे हमारे पास हैं इमला के अल्फाज। हमने इस सबक में से इमला के अल्फाज लिखने हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास खलीफा, नंबर 2 सच्चे, नंबर 3 फजूल। जी, तो प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़े सवालात के जवाबात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। जी प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे मंदरजा झैल अल्फाज को मानी से मिलाएं। आपको यहाँ पे अल्फाज और उनके मानी दिए हुए हैं, आपने अल्फाज को उनके दुरुस्त मानी के साथ मिलाना है। जो भी जिस लफ्ज़ का जो भी मानी होगा आपने इसको उसके साथ मैच करना है। नंबर 1 है शरीफ। शरीफ के मानी हैं अच्छा। शरीफ का क्या मानी है? अच्छा। तो हम शरीफ को अच्छा के साथ मिलाएंगे। फजूल के मानी है बेफ़ायदा, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, तो फजूल को बेफ़ायदा के साथ मिला दें। खलीफा का मानी है नायब हाकिम, तो हम इसको नायब और हाकिम के साथ मिला देंगे। ये है अल्फाज के मानी। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फाज के जुमले बनाएं। अब हमें कुछ अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने इनके जुमले बनाने हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है नफ़रत। नफ़रत का जुमला हम बनाएंगे झूठ से नफ़रत करो। नफ़रत का जुमला क्या होगा? झूठ से नफ़रत करो। इसी तरह से आगे है सवारी। अली ने हाथी की सवारी की। नंबर 3 खलीफा। इंसान अल्लाह का खलीफा है। नंबर 4 सच में बरकत है। नंबर 5 सादा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सादा ज़िंदगी गुजारी। नंबर 6 है खिदमत। वालिदैन की खिदमत करो। जी प्यारे बच्चों, ये जुमले हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हमारे पास सवाल है
दिए गए इशारात की मदद से जुमले बनाएं। यहाँ पे आपको 3 अल्फाज दिए गए हैं जो कि इशारे हैं, इशारात हैं। आपने इनकी मदद से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जुमले लिखने हैं जो आपने अपने सबक में पढ़े हैं। तो हम इनकी मदद से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जुमले लिखेंगे। हमारे पास पहला लफ्ज़ है पहले खलीफ़ा। पहले खलीफ़ा से हम जुमला लिखेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा थे। जी, तो हमने पहले खलीफा लफ्ज़ से जुमला बनाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा थे। नेक्स्ट हमारे पास है शरीफ और सच्चे। नंबर 2 पे है शरीफ और सच्चे। आप मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आप रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत शरीफ और सच्चे इंसान थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत शरीफ और सच्चे इंसान थे। नंबर 3 पे हमारे पास है सादा ज़िंदगी। सादा ज़िंदगी। आपने सादा ज़िंदगी गुजारी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सादा ज़िंदगी गुजारी। आप निहायत शरीफ और सच्चे इंसान थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा थे। जी तो प्यारे बच्चों, तो ये हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ा कि आप इस्लाम के पहले खलीफा थे और आपने नहायत सादा ज़िंदगी गुजारी। इसके अलावा आप बच्चों से बहुत मोहब्बत से पेश आते। जब भी आपको कोई बच्चा रास्ते में मिलता तो आप उसको अपने साथ सवारी पर बिठा लिया करते। इसके अलावा आप बेवाओं और यतीमों का ख़ास ख्याल रखते, यानी जिन औरतों के शोहर वफ़ात पा चुके थे और जिनके वालिद नहीं होते थे, उनको यतीम कहते हैं, तो उनका भी आप ख़ास ख्याल रखते थे, उनकी माली ज़रूरियात पूरी करते थे और इसी तरह से उनके दीगर काम भी करते थे। तो इसी तरह से हमने आगे पढ़ा कि जब आप खलीफा बन गए तो एक यतीम लड़की, जिस लड़की के घर के काम करते थे आप, तो जिसकी बकरियों का दूध दोहते थे आप, तो उसने एक दिन कहा कि अब तो आप खलीफा बन गए हैं, तो अब हमारे काम कौन करेगा। तो उसकी बात का जवाब दिया आपने कि खुदा की कसम, मैं खलीफा बनने के बाद भी लोगों की ऐसे ही खिदमत करूँगा जैसे कि अब करता हूँ। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सवाल जवाब हल किए और उसके बाद जुमले और उसके बाद दिए गए इशारात की मदद से हमने जुमले बनाए। तो उम्मीद है कि आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो आपका तसव्वुरात हैं वो मज़ीद क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।